तो यह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने इंडेक्सेशन को रिमूव किया है, जो कि बहुत ही बैड मूव रहा शायद से इनका। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी इन्होंने इंक्रीज किया है फ्रॉम 10 to 12.5%, यानी कि 2.5% का इजाफा इसमें भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट उनके इन्वेस्टर्स को प्रमोट करती है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट डिसइंसेंटिवाइज कर रही है हमारे इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब सिंपल है कि जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है और इस टैक्स बर्डन को कम किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टैक्सेस हमारे यहाँ पे इंग्लैंड की तरह है, लेकिन हम सर्विसेज जो है वो सोमालिया की तरह दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप टैक्सेस इंग्लैंड की तरह ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सर्विसेज भी इंग्लैंड की तरह देनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ साथ में जो स्कूलिंग है, हेल्थ है, इन सब के लिए आपने फैसिलिटीज अवेलेबल करनी चाहिए, लेकिन आप सर्विसेज तो सोमालिया की तरह दे रहे हो। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया है, साथ साथ में आपने इंडेक्सेशन को हटा दिया है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली इंडेक्सेशन क्या होता है और उसका बेनिफिट कैसे हटा दिया गया है। मान लीजिए आपने एक घर को परचेस किया था 2020 में और उसी घर को आप बेचने जा रहे हो 2024 में। इस घर को परचेस करते वक्त इसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपीस और इसको सेल करते वक्त आपके घर की वैल्यू है 100 लाख रुपीस, यानी कि 1 करोड़। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2020 में 50 लाख का घर और 2024 में इसकी वैल्यू बन गई है 1 करोड़। अब उसको आप बेचना चाहते हो। अब पहले ये देखते हैं कि करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सेल प्राइस है 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपीस और आपका परचेस प्राइस था 50 लाख रुपए, तो फिर आपको फाइनली जो अमाउंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है वो ये होता है कि 100 लाख माइनस 50 लाख, क्योंकि इस वक्त जब आपने घर परचेस किया था उसको इसमें से घटाया जाता है। तो फाइनली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 50 लाख के ऊपर, जो कि अब टैक्स रेट पहले 10 था, अब उसको 12.5% किया है। तो हम इसको 12.5% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर आप देखोगे इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए 50 लाख का 12.5%, तो ये बनता है 6.25 लाख। तो इसका मतलब है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर आप 50 लाख रुपीस का मुनाफा कर रहे हो उस घर के ऊपर। ये मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज को हटा दिया है इंडेक्सेशन की और साथ साथ में इन्होंने 10 की जगह 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है। अब थोड़ा चलते हैं इंडेक्सेशन को समझते हैं। इंडेक्सेशन सिंपली क्या होता है कि जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो, उसके बाद में उस घर की कॉस्ट निकलती है, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन को जब ऐड करते हो आप तब होता है वो इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन तो गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो मैंने आपको वैल्यू बता दी कि आपके घर जब आप बेचोगे तो कितना टैक्स आपको उसके ऊपर लगने वाला है। तो ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका एक इंडेक्स निकलता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके, तो सिंपली इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये हर वक्त बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए 2020 में ये वैल्यू थी 289। ओके, अभी जब आप घर बेचने जा रहे हो तो इसकी वैल्यू है अभी 348। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यूज होती है, जो कि एक फॉर्मूले की वजह से निकलती है। वो फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखो कि 289 पहले था 2020 में जब आपने घर परचेस किया था, अभी है 348। अब यहाँ पे प्रीवियस सिनेरियो की बात करते हैं, जब हमें इंडेक्सेशन अवेलेबल था तो हमको अज्यूम करना है कि उस वक्त हमारे घर की कॉस्ट ऑब्वियसली जब हम ले रहे थे घर को तो 50 लाख रुपए थी। अब हम क्या करेंगे, उस 50 लाख को यहाँ पे 289 कहाँ से आ रहा है, सिंपल है, जब आपने 2020 में घर को परचेस किया था तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 था, तो हमने यहाँ पे 2020 का वैल्यू लिख दिया है। तो यानी कि जिस वक्त आपने घर परचेस किया था उसको डिवाइड करेंगे 289 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 348 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 348 से, जो कि अभी करंट की वैल्यू चल रही है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की। अब हमको ये वैल्यू मिलके आती है 59.86। तो जब हम 1 करोड़ में से 59.86 निकाल देते हैं तो हमको सिर्फ
40 लाख के ऊपर टैक्स भरना होता है, जो कि था सिर्फ 10%। तो यानी कि आपको 40 लाख के ऊपर 10% यानी कि फाइनली जो आपका अमाउंट आता था वो सिर्फ 4 लाख रुपए आता है, यानी कि 4 लाख रुपीज ओनली। तो यहाँ पे देखते हैं मोटा मोटी तौर पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है और पहले हमको कितना टैक्स भरना पड़ रहा था और अभी कितना टैक्स हमको भरना पड़ रहा है। अब हमने दोबारा हमारे घर के एग्जाम्पल को वापस लाया हुआ है। जब हमने इसको खरीदा था उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी और जब हमने इसको बेचा तो इसकी वैल्यू 100 लाख यानी कि 1 करोड़ थी। ओके, तो इसमें 2020 को हमने परचेस किया था, 2024 को हमने इसको सेल किया। अभी देखिए कि जो पहले हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उस वक्त हमको सिर्फ टैक्स लगता था 4.01 लाख रुपीस का, अभी उसमें 6.25 लाख रुपीस का टैक्स लग रहा है अभी के करंट सिनेरियो में, जब निर्मला सीतारमण जी ने इस इंडेक्सेशन को हटा दिया है। इसका मतलब है कि इस दोनों का अगर डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सिंपल सा नजर आ जाएगा कि 2.25 लाख का डिफरेंस आपको इसमें नजर आएगा। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जब आप टैक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर रहे हो तो फाइनली ये हायर टैक्स बर्डन हो रहा है। ये किसके ऊपर होने वाला है तो मैं ऑब्वियसली आपको बताता हूँ किसके ऊपर होने वाला है। तो ये देखिए, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं ये बर्डन अपने सर पे तो कभी नहीं लेंगे, जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनके ऊपर ही फाइनली बर्डन आएगा, क्योंकि वो अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे ताकि उनको उतना पैसा उसमें से मिल सके। ऑब्वियस है। तो ये बात हो रही है कि फाइनली जो बर्डन ट्रांसफर हो रहा है वो एक मिडल मैन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हटा दिया गया है, तो फाइनली प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होंगी। और दूसरी बात है कि इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो वो थोड़े इसमें कम हो जाएंगे और जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना है। सो देयर आर चांसेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है इसमें। यहाँ पे रिड्यूस इकोनॉमिकल ग्रोथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बूस्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को आपकी कंट्री में, यहाँ पे आप बूस्ट ना करके उसको रिड्यूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो सकती है, कम हो सकती है थोड़ी। तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहे हो, देन प्राइसेस विल इंक्रीज, ऑब्वियसली प्राइसेस विल इंक्रीज, बिकॉज जो उनका कट है रियल एस्टेट एजेंट्स का वो तो उनको लेना ही है किसी तरीके से, तो फाइनली वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा देंगे, तो उसी के कारण इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो जाएगा। और फाइनली आप देखो कि इन्फ्लेशन राइज होने के बावजूद भी आपको इन्फ्लेशन राइज का यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चक्र चलता रहेगा और आपके जो प्राइसेस है वो बढ़ते रहेंगे विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।